होते हैं, साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस इसका क्या है, और हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है हमारे इंडियन एजुकेशन और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका क्या अप्रोच है, या कहा जाए हिस्टोरिकल ओवरव्यू हम लोग प्राप्त करने वाले यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हम लोग इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेकंड यूनिट है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे, फिर जाके यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 3 में हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटीज के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 4 में हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टू, जो हमारे पास स्ट्रीम है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, ये सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल 4 यूनिट आप सभी बच्चों के इंडियन नॉलेज सिस्टम में दिया हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा यूनिट रहेगा जिसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों को पहला जो हमारा कह सकते हैं ये जो टॉपिक है, इसके मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एमसीक्यू से आप सभी बच्चों खुद ब खुद इस पेपर में पढ़ना क्या, ये खुद समझ में आएगा। जैसे पहला सवाल आप सभी बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इंडियन नॉलेज सिस्टम रेफर्स टू, हमारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इससे क्या तात्पर्य है हमारे पास। ये क्या हमारे सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट यानी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए, क्या उन्हीं संबंध रखता है, या हमारा होलिस्टिक जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनसे ये संबंध रखता है, या वह ये जो कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन है हमारे पास, जो पश्चिमी जो ज्ञान है, क्या उससे संबंधित है, या फिर हमारे पास कहा जाए जो इंडस्ट्रियल नॉलेज यानी जो कह सकते हैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है, क्या उससे ये रिलेशन रखता है, हमें ये बताना है। तो क्या होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो किससे रेफर करता है हमारे पास। तो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ अगर पढ़िए गया, हमारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है बेसिकली, ठीक है, ये किससे संबंध रखता है ये आपको बताने बोला गया यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हॉलिस्टिक मतलब होता है, देखिए हमारे कह सकते हैं भारत के बारे में संपूर्ण तरीके से जो जानकारी प्राप्त हो यहाँ पर, यानी हॉलिस्टिक मतलब ही होता है पूरे तरीके से आप कह सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम में सिर्फ किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एजुकेशन से संबंध लेकर टोटल और सभी चीजों को कवर करते हैं, इसलिए हॉलिस्टिक ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आईकेएस यानी शॉर्ट में जिसे हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, इज रूटेड इन, ये किस में बेसिकली इसकी जड़ें किस में है। इंडियन नॉलेज सिस्टम है तो भैया भारत के सभ्यता जुड़ा होगा हमारे पास, मॉडर्न यूरोप का भी नहीं हो सकता, हमारा भारतीय सभ्यता होगा। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है कि आईकेएस इंटीग्रेट्स, आईकेएस जो है वो किसमें एकीकृत करती है हमें, बॉडी एंड स्पिरिट में हमारे पास है पहला ऑप्शन, दूसरा है सिर्फ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में, तीसरा हमारे पास है सिर्फ पॉलिटिक्स में, और चौथा जो ऑप्शन है वो सिर्फ साइंस में हमारे पास। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ये बताना कि जो आईकेएस है वो किसे एकीकृत करती है हमारे पास। तो ये हमारी शरीर और जो आत्मा है दोनों को क्या करती है, ये एकीकृत करने का कार्य करती कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है द नेचर ऑफ आईकेएस, यानी आईकेएस का जो कैसा स्वरूप है वो कैसा है हमारे पास, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपसी बच्चों को फ्रेगमेंटेड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपसी बच्चों को यहाँ पर हॉलिस्टिक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मैकेनिकल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास लिमिटेड। तो आईकेएस का नेचर कैसा है हमारे पास, क्या ये खंडित करता, फ्रेगमेंट मतलब होता है खंडित करना, ठीक है, हॉलिस्टिक मतलब होता है संपूर्ण तरीके से सबको कवर करना, मैकेनिकल मतलब होता है बेसिकली कहा जाए जो मशीनी रूप से कर सकते चीजों को जोड़ना, या लिमिटेड सोच नहीं, आईकेएस क्या करता है संपूर्ण तरीके से सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है कि आत्मज्ञान मीन्स, आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, वेल्थ, वॉर, फेम। हमारे पास आत्मज्ञान का मतलब ही क्या होता है कि खुद का कह सकते हैं आपको आत्म अनुभूति होना, हमारे पास आपको खुद का रियलाइजेशन होना, यही आत्मज्ञान का सच्चा अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि धर्म इन आईकेएस रिलेट टू, देखिए आज जो धर्म कह सकते हैं आईकेएस में धर्म का जो संबंध है वो किससे है, हमारा धर्म में देखिए संबंध है किससे, कि हमारे एक कर्तव्य है कि हमें ये काम करना होगा धर्म का, ठीक है, इंडियन सिस्टम में हमारा जो धर्म है ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आईकेएस एम्फेसिस हार्मोनी बिटवीन, देखिए आईकेएस जो है वो किसके बीच एक सामंजस्य मतलब दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, ह्यूमन और नेचर के बीच में, वॉर और पीस के बीच में, शांति और युद्ध के बीच में, इंडस्ट्री और प्रॉफिट के बीच में, या गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में, किसके बीच में बेसिकली ये हमारे पास कह सकते हैं आईकेएस जो है वो एक हार्मोनी यानी सामंजस्य स्थापित करता है। तो मानव और जो नेचर हमारी जो प्रकृति दोनों के बीच में क्या करता है, एक सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है
वेदास आर ए पार्ट ऑफ, वेद देखिए किसका हिस्सा है हमारे पास, तो ये वेस्टर्न लिटरेचर कभी नहीं होगा, मॉडर्न साइंस भी नहीं, इंडस्ट्रियल फिर तीनों ही गलत है। ये हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, यानी आईकेएस का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन फिलोसॉफी मेनली टीचर, देखिए जो हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र है वो हमें मुख्यतः क्या सिखाता है, क्या हमें कंजूमर्स के बारे में या हमारे एथिकल लाइफ के बारे में, वायलेंस सिखाता है हमें या लग्जरी सिखाना कि आपको लग्जरी जीवन जीना चाहिए। देखिए अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र में हमारे जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्यों से बेसिकली हम अपना जीवन जो है वो कैसे जी सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है, मोस्टली बिजनेसमैन पर्सन के लिए आप मान सकते हैं कि उनके लिए पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। अगर आपका नैतिक जो जीवन है, आप किसी सिद्धांत पे कार्य नहीं कर रहे, तो वो फिर जीवन ही आपका बेकार है। इसलिए इंडियन फिलोसफी हमें बेसिकली मोस्टली कहता है कि हमारा जो जीवन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए हमें, एथिकल लाइफ होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10th है, आईकेएस फोकस ऑन, आईकेएस जो है वो किस पे फोकस करता है हमें ये बताना है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, पॉलिटिकल पावर पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या ट्रेड पर। आईकेएस ये हमारा जो कैरेक्टर बिल्डअप करने का काम करता है, यानी हमारा जो चरित्र है उस चरित्र को क्या करता है, बनाने पे क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द बेस ऑफ आईकेएस इज, आईकेएस का आधार क्या है हमें ये बताना है, किस पे कार्य करता है आईकेएस, हमारे स्पिरिचुअलिटी पे हमारे पास है, क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करता है या फिर ये सिर्फ कह सकते हैं आप हमारे पास पॉलिटिक्स पे काम करता है या फिर कहा जाए हमारे पे इंडस्ट्री पे काम करता है, ये किस पे काम करता है। तो देखिए आईकेएस जो बेसिकली हमारे पास हमारे मनोभाव या जो कह सकते हैं गहन विचार हो गए, ये उससे जुड़ा हुआ चीजों पे काम करता है आईकेएस, ठीक है, यानी अंदर की आत्मा से कह सकते हैं या भीतर हमारी जो अनुभूति है उन पे काम करता है आईकेएस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन नॉलेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हमारा जो इंडियन नॉलेज भारतीय ज्ञान है इसका संप्रेषण कैसे हुआ था। देखिए पहले तो किताब कॉपी नहीं थे, पहले जो भी लोग बोलते थे उन्हीं को क्या करते थे, सिद्धांत मान के कार्य चलता था। यानी ओरल ट्रेडिशन जो था हमारा वो मुख्यतः पहले होता था, जिनसे हमारे विचारों का भी कह सकते हैं, विचार भी हमें पता चलते थे लोगों के। ओरल ट्रेडिशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईकेएस कंसीडर्स नॉलेज है, देखिए आईकेएस में ज्ञान को क्या माना जाता है हमारे पास, सेक्रेट माना जाता है या फिर प्रॉफिट टूल माना जाता है या फिर वेपन माना जाता है या फिर हॉबी यानी आदत माना जाता है। तो हमारे पास क्या बता, आईकेएस जो बेसिकली एक नॉलेज है, ठीक है, ये संबंध बताने का कार्य करता है या फिर कह सकते हैं मान ली धर्म या फिर ईश्वर से ये संबंध बताने का कार्य करने का काम करता है हमारे पास। तो आईकेएस में ज्ञान को एक संबंध के रूप में दिखाया, लोगों को जोड़ने का कार्य करता है हमारे पास इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, आईकेएस इज इंटरडिसिप्लिन मीन्स, देखिए आईकेएस जो है एक बहुविषयक है, इसका क्या अर्थ है हमारे पास। क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का कार्य करता है, ये सिंगल सब्जेक्ट है या इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है या फिर सिर्फ आर्ट है, आपका कला है हमारे पास। देखिए आईकेएस से हमारे पास क्या होता है, ये सब्जेक्ट को क्या करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो कनेक्टेड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एंशियंट इंडियन नॉलेज इंक्लूड्स, प्राचीन भारतीय ज्ञान में क्या शामिल है, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसॉफी या ऑल ऑफ दीज। जो हमारा अगर हम प्राचीन जाते हैं भारतीय ज्ञान में तो उसमें मैथमेटिक्स भी है, दवाई के बन जगह में फिलोसॉफी भी, दर्शन शास्त्र भी हमारे पास, सभी चीजें इनमें शामिल, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम डेवलप्ड ओवर, आईकेएस जो विकसित हुई कहाँ पर, कुछ साल पहले या सेंचुरी यानी शताब्दी में या फिर थाउजेंड यानी हजारों साल पहले या फिर एक दशक पहले, हमारे पे ये बताना है। तो आईकेएस का देखिए जो कह सकते हैं जो विकास है वो लगभग हजारों साल पहले हो चुका है। तो थाउजेंड ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आईकेएस किसको प्रमोट करता है हमारे पास, सस्टेनेबल लिविंग को, पॉल्यूशन को, एक्सप्लोइटेशन को, वार को। देखिए तीन ऑप्शन अगर आप इसे देखिएगा कोई बेकार का आपके पास, पहला ही ऑप्शन है कि सस्टेनेबल लिविंग को क्या न सतत जो हमारे पास सतत पोषणीय विकास है या सतत पोषणीय जीवन है उसको बढ़ाने का क्या करता है, ये कार्य करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में, इंडियन कल्चर वैल्यूज, भारतीय संस्कृति महत्व देती है ट्रुथ को, वायलेंस को, हेट्रेट को या ग्रीड को। देखिए इंडियन कल्चर हमारे पास उन्हें सच्चाई को क्या करती है, महत्व देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईकेएस बिलीव्ड नॉलेज लीड्स टू, आईकेएस के अनुसार ज्ञान ले जाता है कौन, लिबरेशन हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन या फिर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास है वो है फियर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एंगर। तो इनमें से आईकेएस जो है बेसिकली वो अनुसार ज्ञान ले जाता है कौन हमारे पास, मुक्ति क्या करता है, ज्ञान को ले जा सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
द एम ऑफ आईकेएस इज, हमने आपको 12 बताया ना कि आईकेएस का मेन मकसद ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सभी को क्या करना, ज्ञान पहुंचाना हमारे पास कार्य करने का उद्देश्य होता है इसको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वन की ऑब्जेक्टिव इज मोरल डेवलपमेंट। देखिए आईकेएस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव या प्रमुख उद्देश्य जो नैतिक विकास है, ये स्टेटमेंट है, इसमें हो सकता है आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए सकते, पेपर में 2 भी ऑप्शन दे सकता है, ट्रू फॉल्स बोथ या नन ऑफ दी। तो ये बात सही है, आईकेएस का मेन मकसद ही देखिए मोरल डेवलपमेंट करना, आपके नैतिक विकास का यहाँ पर मदद करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह देखिए दूसरा सवाल है, आईकेएस क्या सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, पर्यावरण संरक्षण, हाँ एकदम करता है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ आपसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका पार्ट है, क्या ये आईकेएस का पार्ट है, इंडस्ट्री पॉलिसी का पार्ट है, मीडिया स्टडीज का पार्ट है या नन ऑफ दी। देखिए सोशल सामाजिक जो उत्तरदायित्व है ये हमारा आईकेएस का पार्ट है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का ही पार्ट रखता है सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आईकेएस प्रमोट करता है किसे, सेल्फ डिसिप्लिन को, इनडिसिप्लिन को, करप्शन को। देखिए 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, पहला ही ऑप्शन सही होगा हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हमारे पास है वो किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या ये आईकेएस का ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेट नहीं करता, पॉलिटिकल गोल है लोगों की या इंडस्ट्रियल गोल है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हमारे पास वो किससे रिलेट करता है, आईकेएस का ऑब्जेक्टिव से हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है यहाँ पर हमारे पास कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ मेन एम ऑफ, कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण जो है वो किसका मुख्य उद्देश्य है हमारे पास, इंडस्ट्रियल सिस्टम का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, मीडिया एजुकेशन का या पॉलिटिकल साइंस का। तो चरित्र निर्माण करने का कार्य किसका होता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ है कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इज रिलेटेड टू, संस्कृति का संरक्षण किससे संबंधित है, तो ये भी हमारे पास इंडियन नॉलेज सिस्टम संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 में कि इंडियन नॉलेज सिस्टम डिस्करेज, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है यानी भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है वो किसे हतोत्साहित करती है हमारे पास, क्या ये एक्सप्लोइटेशन को डिस्करेज करती है, कंपेशन को क्या ये डिस्करेज करती है, डिसिप्लिन करती है या ट्रुथ को। तो ये किसे हतोत्साहित करती है, एक्सप्लोइटेशन को हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी इन इंडियन फिलोसफी। देखिए भारतीय दर्शन में हमारे पास समाज के प्रति जो कर्तव्य उसे क्या कहते हैं, ये हमारा धर्म होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली को कौन सा बढ़ावा देता है हमारे पास, क्या वायरस बढ़ावा देगा, ग्रीड, पीस या करप्शन। नहीं, ये शांति बढ़ावा दे सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको माना जाता है कैसा, क्या ये हमारे लिए जीवन अनइम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है भाई, एकदम गलत बात है। यह सेकेंडरी ऑप्शन है, द्वितीय ऑप्शन माना जाता है, ये भी नहीं। ये हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बेसिक पार्ट है, अगर हमारा एथिक्स ही सही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग लाइफ में चाहे कितनी भी सक्सेस पा जाए, वो सक्सेस आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपके जीवन में, नैतिक जीवन में जो कह सकते हैं जो एथिकल लाइफ है, वो हमारे आईकेएस के इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए बेसिक कह सकते हैं जरूरी चीज है हमारे पास। एसेंशियल इन आईकेएस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है, नॉलेज इन आईकेएस इज मेनली फॉर, आईकेएस में जो ज्ञान है वो मुख्यतः किसके लिए, क्या ये प्रॉफिट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, कंपटीशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। आईकेएस में जो ज्ञान है मुख्यतः किसके लिए होता है, देखिए आप अपने जो आपकी आत्म वृद्धि होती है, जो सेल्फ ग्रोथ होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास आईकेएस। इसीलिए आप सभी बच्चों के एनईपी के जो ग्रेजुएशन के गाइडलाइंस में इसे जोड़ दिया गया है, ताकि आप सभी बच्चे इसे पढ़ के अपने अप्रोच को यहाँ पे पढ़ाई के प्रति चेंज कर सकते हैं। तो आईपीएस में ज्ञान मुख्यतः किसके लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य है जो हमारे पास है, उसे डिस्करेज करना चाहिए नहीं, इग्नोर करना चाहिए नहीं, उसे इनकरेज करना चाहिए कि आईकेएस में उसका जो रोल है उसे किस प्रकार समझाया जा सकता है बेहतरीन तरीके से। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य जो है वो इनकरेज करता है हमारे पास आईकेएस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, इसमें पढ़ाना है हमारे पास है 34 नंबर में कि रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान करना ये किसका हिस्सा है, ये हमारे इंडियन वैल्यूज है हमारे, ठीक है, हमारे भारतीय सभ्यता, हमारे भारतीय मूल्य बताने का काम करता है हमारे पास। कि ये वेस्टर्न का कल्चर नहीं भैया, वेस्टर्न नहीं, इंसल्ट नहीं, ये हमें खुद ब खुद बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 35 नंबर में, ट्रूथफुलनेस यानी सत्यनिष्ठा, इसका मूल्य
किसका मूल मूल्य है हमारे पास, इसका कोर वैल्यू किसके लिए हमारे पास, ये क्या कंज्यूमर उपभोक्तावाद के लिए, यानी उपभोक्ता उपभोक्ता के लिए, नहीं ये नहीं हमारे पास, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का बेसिक पार्ट है हमारे पास है। तो सत्यनिष्ठा किसका मूल मूल्य है हमारे पास, वो आईकेएस का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, कंपैशन यानी जिसे हिंदी में करुणा कहा जाता है, इस प्रोमोटेड है, करुणा को कहाँ बेसिकली बढ़ावा दिया जाता है, क्या ये वार स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, इंस्टाइल नहीं, करुणा वहां पर होगा जहां हमारे पास मोरल वैल्यूज की बात होगी हमारे पास, और ये हम लोग फिलोसॉफी में सीखने का भी काम करते हैं। तो इंडियन फिलोसॉफी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डिसिप्लिन वाज इन्फेसिस्ट इन, अनुशासन पर बल दिया जाता है कहाँ पर, क्या सबसे ज्यादा जो अनुशासन पर बल जो दिया जाता था वो गुरुकुल सिस्टम पे दिया जाता था हमारे पास, जो पहले के सिस्टम चलते थे पढ़ाई के लिए आगे के, जहाँ पर पढ़ाया जाता था बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके, गुरुकुल सिस्टम, उसे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है, ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा, ये हमारे भारतीय जो मूल तत्व या मूल सिद्धांत है, उनको ये बढ़ावा देने कार्य करता है, या उनका मेन कह सकते हैं पॉइंट है हमारे पास, कि विविधता में एकता है, ये हमारे इंडियन प्रिंसिपल का एक कोर पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पूछा हुआ है कि होलिस्टिक हेल्थ में, देखिए समग्र स्वास्थ्य का अर्थ है, देखिए एक ऐसा विकास है, एक ऐसा चीज जो सभी लोगों के लिए हमारे पास होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए हमारे पास, वही होलिस्टिक विकास है। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सभी चीजों का बैलेंस होना चाहिए, अगर आपको एक होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इनकरेज्ड इन, जीवन पर्याप्त सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्यों, ये किसमें, अगर आपको लाइफ जीना है, आपको जिंदगी जीनी है, ये आपको कहाँ से, क्या आपको जॉब ट्रेनिंग में कभी जीवन कैसे जिया सिखाता, नहीं, आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सभी चीज सिखाई जाती है कि आप जीवन कैसे जीते हैं, आपके मूल्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार समाज को आप आगे, सभी चीजों को सिखाने का कार्य करता है हमारे पर, वो है आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है सवाल है, योगा इज ग्लोबली फेमस फॉर, योगा जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है किसके लिए, क्या ये वार ट्रेनिंग के लिए, नहीं भैया, ये हेल्थ और वेलनेस के लिए हमारे पास है। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसीलिए सिखाया जाता है योग विश्व भर में, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप सभी जीवन बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस क्या हो जाएगा हमारे पास, का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, आयुर्वेद इज मेनली रिलेटेड टू, आयुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आप खुद सोचो ना, क्या एस्ट्रोनॉमी से, नहीं, ये हमारे जो परंपरागत जो दवाई चलती है उससे संबंध रखता है हमारे पास आयुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एनईपी जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी करते हैं, इसमें क्या जोड़ा गया था हमारे पास, सिर्फ फॉरेन सिलेबस नहीं, मिलिट्री नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल नहीं, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्या किया था, इसमें बेसिकली बल देने का काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीरो का जो खोज है वो किसने किया था, यहाँ तो देश का नाम पूछा हुआ है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि शून्य का जो आविष्कार है वो किसने किया था, यहाँ भारत टिका किया हुआ है, आप भारत लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपसे बच्चों जवाब चाहिए कि शून्य का आविष्कार जो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन ऑफ 45 नंबर है, कि हमारे भारत में यह कहा जाए डेसिमल सिस्टम जो है उसका ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, तो यार देखिए, जो दशमलव पद्धति हमारे पे प्रणाली जो हमारे पास है, इसका जो उद्गम हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, ये हमारे भारत से ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मेडिटेशन यानी जो ध्यान, हेल्प्स इन इम्प्रूव, ध्यान करने से किसमें सुधार करता है हमारे, क्या ये स्ट्रेस में आपको सुधार देता है, एंगर में, या आपके मेंटल हेल्थ में, या पोल्यूशन में, खुद सोचो। अगर आप ध्यान करोगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ है उसे क्या करता है, ये मजबूत करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली बढ़ावा देती किसे, अगर हम इसे पढ़ते तो, क्या ये इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देगा, नहीं कभी नहीं, क्या ये सस्टेन लिविंग को देगा, हाँ दे सकता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कॉम्पिटिशन, नहीं, सस्टेनेबल लिविंग, सतत पोषणीय, ये कहा जाता है सतत पोषण को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो सभी लोगों के बारे में सोच के चलना पड़ता है हमारे पास, यही चीज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा हुआ है कि आयुर्वेद मेनली यूजेस, आयुर्वेद मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है, केमिकल्स का, मेडिसिन का, नहीं, आयुर्वेद में सिर्फ जो हर्बल दवाई होती है उन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो हर्बल मेडिसिन, हर्बल रेमेडीज क्या होगा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास है कि ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर सपोर्ट, पारंपरिक जो हमारे भारतीय कृषि है वो किसे समर्थन करती है, देखिए केमिकल फार्मिंग, नहीं, सस्टेनेबिलिटी, हाँ ये हमारे पास है, कि हम लोग क्या करें, कुछ ऐसी चीजों इस्तेमाल जरूर करें जो हमारे आज के लिए जरूरी है और भविष्य में भी लोग बचा के चले, ताकि लोगों का सभी जरूरत को पूरा कर सके। तो सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन स्क्रिप्चर्स,
टीच रेस्पेक्ट, भारतीय जो ग्रंथ है वो सम्मान सिखाते हैं किसके, मतलब किसके लिए, नेचर के लिए, पॉल्यूशन के लिए, मशीन्स के लिए, नन ऑफ द। तो ये किसके प्रति हमें सम्मान सिखाते हैं, तो हमारे नेचर या प्रकृति के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 में कि योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, योगा से क्या कम होता है हमारे पास, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, होलिस्टिक एजुकेशन में समग्र शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या होता है हमारे पास। क्या ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होता है, या बुक नॉलेज होता है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या जॉब ट्रेनिंग है। अगर आपको होलिस्टिक एजुकेशन अगर मिल रहा है तो ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को क्या करता है, ओवरऑल बढ़ावा देता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स आर रिलेवेंट टुडे बिकॉज दे प्रोमोट, आईक्यू जो आज प्रासंगिक है लेकिन क्योंकि वो किस चीज को बढ़ावा देता है, आपके मेटरिज्म को बढ़ावा देता है, आपके एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देता है, वायलेंस को बढ़ावा देता है, या करप्शन को बढ़ावा देने का काम करता है। तो आईक्यू जो बेसिकली बढ़ावा देता है हमारे जो एथिकल वैल्यूज है उनको क्या करता है, नैतिक जो मूल्य है या नैतिक जो विचारधारा है उनको बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, आयुर्वेद फोकस ऑन इम्प्रूविंग, आयुर्वेद जो है वो ध्यान देता है किस पर, ये किस चीज को फोकस काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस, प्राचीन जो भारतीय गणित ने किससे प्रभावित किया, सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को, या यूरोप को, एशिया को। जो हमारा प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र है उसने सभी को प्रभावित किया था, इसलिए क्या हो जाएगा, होल वर्ल्ड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 से एनईपी 2020 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 जो है वो किसे एकीकृत करती है हमारे पास, तो हमारी जो ट्रेडिशन है और साथ ही साथ जो मॉडर्निटी है उसको क्या करती है, एकत्रित मतलब एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, स्पिरिचुअल विजडम जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है वो आईकेएस को किस चीज में हेल्प करती है, मेंटल पीस के लिए, एंगर के लिए, ग्रीड, या कंपटीशन। तीनों ऑप्शन नीचे गलत है, मेंटल पीस होगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 में कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम आर, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो जल संरक्षण प्रणाली वो कैसे थे हमारे पास। देखिए यूजफुल तब थे लेकिन आज नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पारंपरिक जो इवन टुडे आज भी हम इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन क्या यूजलेस नहीं, आउटडेटेड नहीं, हार्मफुल नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 59 है, माइंड बॉडी बैलेंस इज प्रोमोटेड बाय, अगर आपके मन शरीर को संतुलित साबित करना है उसके लिए क्या करना है, योगा, वॉर, पॉलिटिक्स, या नॉन ऑफ दीज। तो योगा करने से क्या होगा, ये बढ़ावा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली समर्थन करती है किसका, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, कॉन्फ्लिक्ट का, वायलेंस का, एक्सप्लॉइटेशन का। इंडियन सिस्टम किसको सपोर्ट करेगा, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है सभी चीजों को उनको सपोर्ट सपोर्ट करेगा हमारे पास, शांति रूप से जो चल रहा है उसी का सपोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास है, मेडिटेशन से क्या इंप्रूव होता है, ध्यान जो है सुधारता है किसे, कंसंट्रेशन को, पॉल्यूशन, नॉइज, या एंगर। तीन ऑप्शन गलत है, पहले ऑप्शन आपका कंसंट्रेशन को क्या करेगा, ये बढ़ावा देने का कार्य करता है, ध्यान सुधारता है हमारे पास। एथिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन, नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है किसके लिए हमारे पास, मॉडर्न सोसाइटी के लिए, वॉर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नन ऑफ दिस। तो ये मॉडर्न जो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, उनके लिए क्या है, नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन, आयुर्वेद किस पर आधारित है, क्या ये नेचर के प्रिंसिपल आधारित है, केमिकल फैक्टरीज पर आधारित है, सिर्फ मशीन पे, या वॉर पे। तो ये जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम है वो हमारे जो नेचुरल प्रिंसिपल उन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद, सतत पोषण जो विकास है वो किस संबंध रखता है, क्या ये इंडियन ऑक्सीजन सपोर्ट रखता है, हाँ रखता है हमारे पास, इससे लिंक्ड क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं होगा, वार भी नहीं हो, नन ऑफ द भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, इंडियन नॉलेज सिस्टम हेल्प्स इन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्या बनने में निर्माण करने में हेल्प करता है, हमारा मोरल कैरेक्टर, वायलेंस होगा नहीं, करप्शन होगा नहीं, फियर डर भी होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है कि आपका मोरल कैरेक्टर को क्या करता है, ये बिल्डअप करने में या बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सिस्टम वाज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग, गुरुकुल जो प्रणाली प्रचलित थी वो किस समय में। आपको मालूम है कि हमारे जो कैसे इतिहास है उसमें हम लोग जो गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ाई करते थे ये हमारी वैदिक सभ्यता थी, ये जो वैदिक पीरियड था उसमें हम लोग इसलिए पढ़ाई करते थे। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी किस, ब्रिटिश पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, या वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है हमारे पास है, इन गुरुकुल सिस्टम स्टूडेंट्स लिविंग विद, देखिए गुरुकुल प्रणाली में जो विद्यार्थी कहाँ रहते थे आपको बताओ, गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते थे वो गुरुओं का आश्रम में रहते थे जहां पर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। तो किंग के घर में नहीं भैया, गुरुओं के साथ रहते थे, वहां ज्ञान प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है,
द मेन फोकस ऑफ गुरुकुल एजुकेशन वर्क, गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? या जॉब ट्रेनिंग थे ना उस समय? नहीं भैया, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का, आपका जो कैरेक्टर था, आपका जो चरित्र निर्माण था, वो सब में सहायक करने का काम करता था हमारा गुरुकुल शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड सेंचुरी बीसी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5th सेंचुरी सी, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10th सेंचुरी सी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ हमारा 18th सेंचुरी सी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक चीज बताइए, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, पहले ये बताना है। तो बोले बस सही बच्चों, मोस्टली मालूम होगा ये बिहार में, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये जो नालंदा कह सकते हैं विश्वविद्यालय है, ये किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, हिस्ट्री में इंडियन बेसिकली आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। जो कुमारगुप्त प्रथम थे, यानी कह सकते हैं जिन्हें शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना अगर पूछिए तो फिफ्थ सेंचुरी सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा यही हमने आंसर बता दिया आपको कि कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में हमारे पास स्थित है, भारत में। अगला है तक्षशिला। आपको तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध था, लेकिन किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? क्या वहाँ फिल्म स्टूडियोज था? नहीं भैया, फिल्म स्टडीज था नहीं। आपको पॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर के बारे में पढ़ाया जाता था, राजनीति और जो वार लड़ाई के बारे में सिखाया जाता था, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज दिया जाता था, या फैशन का क्या था? तो तक्षशिला था वो क्यों फेमस था, आपको ये बताने बोला गया। ठीक है, तो तक्षशिला बेसिकली पॉलिटिक्स और वॉरफेयर के बारे में आपको सिखाता था, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है, तक्षशिला को माना जाता है क्या न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है हमारे पास है, या प्राइवेट स्कूल है, या फॉरेन कॉलेजेस है हमारे पास? तो तक्षशिला को माना जाता है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, माना यूनिवर्सिटीज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि चाणक्य वाज एसोसिएटेड विथ, चाणक्य जो है वो किससे जुड़े थे? नालंदा से, तक्षशिला से, ऑक्सफोर्ड से, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, हमें ये बताना है। जो चाणक्य जी है वो तक्षशिला से क्या वो संबंध रखते थे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 में, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज मेनली बेस्ड ऑन, वैदिक काल की जो शिक्षा है वो आधारित थी किस चीज पर? ऑनलाइन एजुकेशन पर, ओरल ट्रेडिशन पे, प्रिंटेड बुक्स पे, या न्यूज़पेपर पे? तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो किस चीज पर आधारित थी? वो ओरल ट्रेडिशन, मतलब मुख से जो बोलते थे, मतलब कथन के आधार पे क्या करते थे, वहां पर कार्य चलता था, और कथन के आधार पे ही क्या करते थे, लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो ओरल ट्रेडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में, स्टूडेंट्स इन गुरुकुल वेयर कॉल्ड, गुरुकुल में जो छात्र रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा शिष्य कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेडिवल एजुकेशन इन इंडिया सॉ द, मध्यकालीन शिक्षा में जो उभार हुआ था वो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, मद्रासा जो मदरसा था, आईटी कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, या बैंक्स का हमारे पास? तो मध्यकालीन शिक्षा में जो उभार हुआ था वो मद्रासेस का हुआ था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। मदरसे जो थे बेसिकली वो मुख्य रूप से वहाँ क्या पढ़ाया जाता था? तो अरेबिक और पर्शियन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का माध्यम वो क्या बना था? संस्कृत भाषा था, हिंदी था, इंग्लिश था, या पर्शियन था? तो ब्रिटिश काल में देखिए शिक्षा का जो माध्यम था वो इंग्लिश बना था, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों को हिंदी तो आती नहीं थी, तो इंग्लिश में वो क्या करते थे, अपना शिक्षा का माध्यम बना रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, मैकाले आपने पढ़ा होगा, तो मैकालेज मिनट वाज इंट्रोड्यूस इन, मैकाले का मिनट लागू हुआ था कब हमारे पास? तो 1835 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, लागू हुआ था। आज जो हम लोग बाबू बनने का ये अवसर देखते हैं कि अधिकारी बनते हैं, ये किसका सिद्धांत है? बेसिकली मैकाले का सिद्धांत है, लोगों के मन में बैठा गया है कि इंग्लिश से सर्वोच्च सर्वोपरि हमारे पास है, तो मैकाले के द्वारा ही है। ठीक है, भारत के लोगों के मन में बैठा गया है। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी मेनली एम्ड एट प्रोड्यूसिंग, देखिए ब्रिटिश जो शिक्षा नीति है इसका उद्देश्य क्या था? स्पिरिचुअल लीडर्स को टारगेट करना, क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, फार्मर्स को, या सोल्जर्स को? तो बेसिकली ब्रिटिश शिक्षा अपना उद्देश्य था क्लर्क और जो प्रशासन संबंधी जो अधिकारी वो बनाना, उनका मेन काम था। ठीक है, ये सिंपल भाषा में बाबू बनाना हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम, प्राचीन विश्वविद्यालय में छात्र आते थे कहाँ पर? सिर्फ इंडिया से आते थे? नहीं, विदेशों से भी क्या आते थे छात्र हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय हो गए, तक्षशिला हो गए, यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो फॉरेन कंट्रीज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में कि बुद्धिस्ट स्टडीज वेयर प्रोमिनेंट, बौद्ध अध्ययन जो प्रमुख था कहाँ पर, नालंदा में, आईआईटी में, एम्स में या आईआईएम में हमारे पास। तो बौद्ध अध्ययन प्रमुख कहाँ था हमारे पास, वो नालंदा में था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है गुरुकुल लाइफ प्रोमोटेड, गुरुकुल जीवन जो है वो बढ़ावा देता लग्जरी को, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन को, कंपटीशन को या बिजनेस को। अगर आप गुरुकुल में कहीं पढ़ते हैं या जीवन में व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को कितने सिंपल आसान तरीके से और किस पर अनुशासन के कार्य कर सकते हैं, यह सिखाया जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फोकस्ड, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस पे ध्यान दिया, हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स में, वॉर में, युद्ध में, कॉलोनाइजेशन में या एक्सप्लोइटेशन पे। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम जो ध्यान था वो क्या था कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे पास जो शिक्षा में क्या होना चाहिए, सुधार होने चाहिए, उन पे काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ठीक है, क्यों, मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, वॉर के लिए, स्लेवरी यानी गुलामी के लिए या फिर नन ऑफ दीज। तो स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय स्थापित क्यों किए गए थे हमारे पास, ताकि मॉडर्न एजुकेशन को दिया जा सके हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनकरेज करता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या किस चीज को प्रोत्साहित करता है, क्या हमारे इंडियन ट्रेडिशन को मॉडर्न नॉलेज के साथ, या फॉरेन कल्चर के लिए सिर्फ, या वर्ड ट्रेनिंग के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो क्या प्रोत्साहित करती है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको मॉडर्न नॉलेज के साथ क्या करना है, इसका विकास करना हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एंशियंट इंडियन एजुकेशन इम्फेसिस्ट, प्राचीन भारतीय शिक्षा जो किस पे बल देती है, क्या ये सिर्फ मार्क्स पे काम करती है, वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे काम करती है, या कंपटीशन पे या पॉलिटिक्स पे काम करती है। तो प्राचीन देखिए जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली चलती थी वो आपको वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे क्या करती थी, कार्य करने का काम करती थी हमारे पास, ठीक है, कि आपने जो भी चीज सीखी उसके आधार पे काम करता था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है द टीचर इन एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड, देखिए पहले जो प्राचीन भारत में जो शिक्षक है उन्हें क्या कहते थे, गुरु के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। और जो छात्र थे उन्हें शिष्य के नाम से, यानी लिखा हुआ द स्टूडेंट इन एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता, शिष्य के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट एजुकेशन एम्ड एट अचीविंग, देखिए प्राचीन शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था, मोक्ष की प्राप्ति, सिर्फ पैसा कमाना, धन या फिर युद्ध करना। तो ये प्राचीन शिक्षा लक्ष्य था कि मोक्ष यानी लिबरेशन क्या करना है, प्राप्त करना है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है आश्रम सिस्टम वाज पार्ट ऑफ, आश्रम प्रणाली जो है वो किसका हिस्सा थी, वैदिक एजुकेशन का, ब्रिटिश सिस्टम का, मॉडर्न इंडस्ट्री का, या इनमें से कोई भी नहीं। आश्रम प्रणाली जो है किसका हिस्सा रखती थी, याद रखिएगा, जो वैदिक सिस्टम था या वैदिक वैदिक जो एजुकेशन था हमारे पास, जो वैदिक शिक्षा था उसका पार्ट रखता था आश्रम प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है इंडियन नॉलेज सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड पार्टली ड्यू टू, देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो आंशिक रूप से प्रभावित हुई किसके कारण, ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, इंटरनेट के कारण, फैक्ट्रीज के कारण या टेलीविजन का, नहीं, सबसे ज्यादा प्रभावित किया था ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, जो ब्रिटिश के द्वारा देखिए जो सभ्यता लाई गई है, जो पॉलिसी लाया गया एजुकेशन सिस्टम पे, जिसके तहत क्या हुआ, हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो खराब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी व सेंटर, नालंदा किस चीज के लिए सेंटर फेमस था, हायर लर्निंग के लिए हमारे पास देखिएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने सबसे ज्यादा फेमस था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये वर्तमान कहाँ पर है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 95 है और जो वैल्यू एजुकेशन है वह सेंट्रल टू, मूल्य शिक्षा जो केंद्रित किस पे, एंशियंट इंडियन एजुकेशन पर, ब्रिटिश पॉलिसी पे, वार क्राइम्स पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन है वो सेंट्रल किसके प्रति, एंशियंट इंडियन नॉलेज एजुकेशन पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट एजुकेशन वाज मोस्टली, प्राचीन शिक्षा शिक्षा जो है वो मुख्यतः कैसी है, रेसिडेंशियल है, ऑनलाइन है, इंडस्ट्रियल है, या टेम्पररी हमारे पास। तो प्राचीन शिक्षा जो है वो मुख्यतः किस प्रकार से बेसिकली हमारे पास है, वो रेसिडेंशियल है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन 97 में द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इन वैदिक एज वाज, वैदिक काल में देखिए ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो क्या था, वेद थे, न्यूज़पेपर थे, इंटरनेट थे, फैक्ट्री थे। तो वैदिक काल में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? जो हमारे वेद थे उनमें से हमें ज्ञान का प्राप्ति होता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इग्नोर्ड, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने उपेक्षा किसकी की थी, इंडियन ट्रेडिशन की, इंग्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉ की। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने उपेक्षा किसकी की थी, याद रखिएगा, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, हमारी जो भारतीय सभ्यता कल्चर है हमारे पास, उसकी इसे इग्नोर किया गया था ब्रिटिश एजुकेशन में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मॉडर्न रिवाइवल ऑफ आईकेएस इज इनकरेज। देखिए हम लोग बेसिकली जो आईकेएस का आधुनिक जो फिर से पुनरुद्धार किया हम लोग, उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें इसे क्या किया, एनईपी में से जोड़ने का कार्य किया। तो न्यू यूनियन पॉलिसी 2020 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम रिमेन्स रिवेलेंट। ठीक है, जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो आज प्रासंगिक है क्योंकि क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, या वॉर को प्रमोट करता है, लालच को, ग्रिड को प्रमोट करता है, या एक्सप्लोइटेशन को प्रमोट करता है। नीचे का तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट में सभी का विकास पे क्या करता है, कार्य करता है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली आज भी प्रासंगिक क्योंकि यह बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिलोसॉफिकल सिस्टम, ये सिलेबस है आपको पूरा देख लीजिए आप लोग एक बार। और पहला सवाल हमारे पास है कि हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य जो दर्शन है उसके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, कपिल को, पतंजलि को, गौतम बुद्ध को, या फिर कनद को माना जाता है। तो जो सांख्य फिलोसॉफी है, ठीक है, याद रखिए सांख्य फिलोसॉफी जिसे कहते हैं, उसके प्रवर्तक या फाउंडर माना जाता है, याद रखिए कपिल को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जो संघ की फिलोसॉफी है वो किस चीज पे आधारित है, मतलब वो किस चीज पे बेस्ड है हमारे पास। क्या वो मोनिज्म अद्वैतवाद पे बेस्ड है, ड्यूलिज्म द्वैतवाद पे बेस्ड है, एथिज्म नास्तिकवाद पे बेस्ड बना हुआ है हमारे पास, या रिचुअलिज्म यानी कर्म कांड पे भी बना हुआ है। तो जो सांख्य दर्शन है वो किस चीज पर आधारित, याद रखिएगा वो ड्यूलिज्म को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, द टू मेन प्रिंसिपल ऑफ सांख्य आर। देखिए सांख्य के दो मुख्य तत्व क्या होते हैं, धर्म और कर्म, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है पुरुष और प्रकृति, तीसरा है सोल एंड गॉड यानी आत्मा और ईश्वर, चौथा ऑप्शन है हमारे पास अर्थ एंड वाटर पृथ्वी और जल। देखिए ये सांख्य दर्शन है हमारे पास, ये दो मुख्य इसके मुख्य तत्व होते हैं। पहला होता है पुरुष और दूसरा होती है हमारी प्रकृति, नेचर जिसे हम कहते हैं। तो पुरुष और कह सकते हैं जो हमारा नेचर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाउ मेनी गुण्स आर देयर इन प्रकृति। प्रकृति, देखिए प्रकृति में कितने गुण होते हैं हमें ये बताना है, 2, 3, 4 या 5। इसका भी आंसर याद रखिएगा आप लोग, 3 होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ये जो 3 गुण है वो कौन कौन से, याद रखिएगा। पहला है हमारे पास सत्व, दूसरा है रजस, और तीसरा है हमारे पास तमस। ये 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, सत्व, रजस और तमस, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है सांख्य करिका। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर है ईश्वर कृष्ण, दूसरा ऑप्शन नंबर है व्यास, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास जैमिनी। तो ये जो पुस्तक है सांख्य कारिका ये किनके द्वारा लिखी है, याद रखिएगा वो है ईश्वर कृष्ण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा हुआ है कि सांख्य मेनली इम्फेसिस, देखिए सांख्य जो दर्शन है वो मुख्यतः किस चीज पर बल देता है। ये नॉलेज पर बल देता है, रिचुअल्स यानी कर्मकांड पर, तीसरा वॉर, और चौथा हमारे पास वेल्थ यानी धन के इस पर बल देता है। तो जो हमारे पास सांख्य है ये मुख्यतः किस चीज पे बल देता है, नॉलेज यानी ज्ञान पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लिबरेशन इन सांख्य। सांख्य में जो मोक्ष प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, डिवोशन भक्ति के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, वेल्थ यानी धन के थ्रू, या फिर सेक्रीफाइस यानी बलि के थ्रू या बलिदान के थ्रू कह सकते हैं। तो सांख्य में अगर मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो वो ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा हुआ है, सांख्य फिलोसॉफी डज नॉट इम्फेस। देखिए सांख्य दर्शन है किस चीज पे बल नहीं देता इनमें से। आप यहाँ पर ज्ञान पे भी बल देगा दिया जाता है सबसे अधिक, मोक्ष पे भी होता है, और आपके जो विवेक होते हैं उस पे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये गलत वर्ड हमारे पास आ चुका है, आप हिंदी पे चलिएगा, ये विवेक होगा इसका हिंदी ऑप्शन। तो हमारे पास किस पे बल नहीं देता ये हमें बताना है, तो हो जाएगा इस पर वो बल नहीं देता, वो ज्ञान के आधारित काम करने का काम होता है हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला सवाल है, सांख्य इज मेनली रिलेटेड, सांख्य जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा आपका है तत्व मीमांसा जिसे हम लोग मेटाफिजिक्स कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी राजनीति यानी पॉलिटिक्स, और ऑप्शन नंबर डी होगा इकोनॉमिक्स। तो जो सांख्य है वो मुख्यतः किससे संबंधित होता है, याद रखिएगा आपके जो तत्व मीमांसा होते हैं, मेटाफिजिक्स होता है, उससे संबंध रखता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। योग दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना गया, जिस तरह अभी हमने सांख्य दर्शन पढ़ा उसी तरह योग फिलोसॉफी का देखिए प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, पतंजलि को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द मेन टेक्स्ट ऑफ योगा फिलोसॉफीज। योग दर्शन का जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा हमारे पास, सिंपल सा बात है, योग दर्शन होगा तो योग सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योगा फिलोसॉफी इज क्लोजली रिलेटेड टू। योग दर्शन जो है वो किससे संबंध रखता है, सांख्य से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, या चार्वाक से। योगा फिलोसॉफी जो किससे संबंध रखेगा वो सांख्य से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, हाउ मेनी लिम्स, यानी जिसे हम अष्टांग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अष्टांग कितने होते हैं? जब नाम ही अष्टांग, तो आठ चीज की बात किया जा रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, ये अष्टांग से जुड़ा हुआ सवाल भी आता है। अगर आपसे बच्चों पेपर हेल्थ बैलेंस पढ़ना है तो आप ये पढ़ोगे भी वहां भी, ठीक है। तो पहला जो अष्टांग है वो हमारे पास कौन सा, याद रखिएगा, यम, ठीक है। इंग्लिश में यमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यमा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 पूछा हुआ है, समाधि रेफर्स टू, समाधि का यहाँ क्या अर्थ है? मेडिटेशन यानी ध्यान करना, अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन परम लीनता, मतलब किसी चीज में आप अपने आप को समर्पित कर देना, उसी में चीज कह सकते हैं, उसी में आप समा जाना। दूसरा ऑप्शन है पोस्चर यानी आसन ग्रहण करना, या ऑप्शन नंबर डी आपका ब्रीथिंग यानी श्वास है हमारे पास। तो समाधि यहाँ पर क्या मतलब होता है? तो समाधि का अर्थ होता है आप किसी चीज में परम लीन हो जाना, यानी अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास पूछा हुआ है कि योगा एम्स एट कंट्रोल, योग का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण करना होता है। किस चीज को? आपके शरीर को नियंत्रण करता है, आपके मन को करता है, आपके धन को करता है, या फिर आपके समाज को नियंत्रण करने का काम करता है? तो देखिए, योग का उद्देश्य ही हमारे पास है कि आपके मन को क्या करना? नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राणायाम आपने सुना होगा, ये किससे संबंधित है? आपके भोजन से, आपके श्वास से, आपके चलने से, या फिर आपके सोने से? जो प्राणायाम होता है वो हमारे श्वास से संबंधित क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन 19 पूछा हुआ है, द गोल ऑफ योगा, योग से देखिए क्या लक्ष्य है? योगा से आप स्वर्ग की प्राप्ति करिएगा, मोक्ष की प्राप्ति करिए, धन की, या इसके? देखिए, अगर आप योग करते हैं तो आप योग करने से आपका मन शांत होगा, आपके शरीर में भी, आपका शरीर के लिए ज्यादा फायदा रहेगा, और साथ ही साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप भगवान के पास चलिए, नहीं, आपको जीवन में शांति मिले यहाँ पर, उसे मोक्ष कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है योगा इम्फेसिस, योगा किस चीज पर बल देता है? प्रैक्टिस पर, डिबेट पर, रिचुअल्स पर, या वॉर पे? क्या आपको योग करने से आपके जीवन में एक अभ्यास आता है कि हाँ, हमें ये सब चीज रोज प्रैक्टिस करनी है, ये समझ आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? गौतम बुद्ध को, कपिल को, पतंजलि को, या शंकर को? याद रखिएगा, जो न्याय दर्शन है, जैसे अभी हमने योग पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ा, उसी तरह न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो गौतम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, न्याय फिलोसॉफी मेनली डील्स विद, न्याय दर्शन जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या आपके लॉजिक से, यानी तर्क शास्त्र से, डिवोशन भक्ति से, रिचुअल्स कर्मकांड से, या फिर पॉलिटिक्स से? तो न्याय दर्शन का किससे संबंध, क्योंकि न्याय जहां पर होगा वहां पर आपको तर्क होंगे, और तर्क से ही किसी चीज को हम लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो लॉजिक क्या हो जाएगा? तर्कशास्त्र, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, द मेन टेक्स्ट ऑफ न्याय, न्याय का मुख्य ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र, योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, या वेद? तो न्याय का मुख्य ग्रंथ क्या है? याद रखिएगा, वो है न्याय सूत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर। एक्सेप्टेड इन न्याय, देखिए न्याय में बेसिकली कितने प्रमाण हमारे पास यहाँ माने गए हैं ये बताना, ठीक है। तो दो, तीन, चार, या छह? तो याद रखिएगा, चार यहाँ पर जो बेसिक हमारे पास प्रमाण या एविडेंसेस है वो माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच इज नॉट अ सॉरी प्रमाण इन न्याय, देखिए इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है हमारे पास न्याय में, ये बताना है। प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ठीक है, ये तो होगा हमारे पास है। अनुमान लगाना, ये भी होगा। उपमान यानी कंपैरिजन करना, ये भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन का यहाँ पर कह सकते हैं कोई लॉजिक नहीं बैठता न्याय से, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्याय एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ, न्याय जो है स्वीकार करता है क्या ईश्वर की बातों को? ईश्वर की बातों को नहीं स्वीकार करता है, आत्मा की बातों को स्वीकार करता है, केवल पदार्थ तरीके? न्याय जो है वो स्वीकार करता है किस चीज को? ईश्वर के द्वारा, कि न्याय जो है वो ईश्वर जो करेंगे, मतलब ईश्वर हमारे रूप में कह सकते हैं आके हमें न्याय का सही फैसला करवाने में सहायता करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्याय बल देता है सही चीजों पे, किन चीजों पर? ज्ञान पर, युद्ध पर कभी होगा, धन पर कभी होगा, कुछ कला पे नहीं हो सकता। ये तीन ऑप्शन हमारे ऐसे ही गलत बैठते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? नॉलेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा हुआ है, इन न्याय इन्फेरेंस इज कॉल्ड, न्याय में अनुमान को क्या कहा जाता है? ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इन्फेरेंस को क्या कहा जाता है? तो अनुमान ही कहा जाएगा हमारे पास, ये सीधा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, न्याय फिलोसॉफी बिलोंग्स टू, न्याय दर्शन जो है वो किसे संबंध रखता है? क्या वो आस्तिक है, आस्तिक संबंध रखता है, नास्तिक है, विदेशी है, या फिर आधुनिक है हमारे पास? तो देखिए, न्याय जो है बेसिकली ये आस्तिक लोगों से नहीं, ईश्वर से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे संबंध रखने का कार्य करता है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लिबरेशन इन न्याय इज अचीव्ड बाय। देखिए, न्याय में मोक्ष प्राप्त कैसे होता है? नॉलेज ऑफ रियलिटी, यानी आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से, आपके कर्मकांड पता होने से, या धर्म से, या युद्ध से। आप खुद बताओ, तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत लग रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नॉलेज ऑफ रियलिटी, यानी यथार्थ का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना, यही ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ, हमारे पास वैशेषिक जो फिलोसॉफी है, उसके फाउंडर या फिर कह सकते हैं जो प्रवर्तक है, किन्हें माना जाता है? कनद को पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गौतम है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास कपिल है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है जैमिनी। अभी हमने आपको दो ऑप्शन यहाँ पर बताए कि दो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास, ठीक है। ये दो ऑप्शन के बारे में, दो ऑप्शन अभी आपने पढ़ने हैं। और तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो कनद को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जो वैशेषिक जो फिलोसॉफी है, वो मोस्टली किससे डील करता है, मेनली किससे डील करता है? एटॉमिज्म पे, हमारे पास परमाणुवाद पे, भक्ति पर यानी डिवोशन पे, तीसरा ऑप्शन है योग पर, और चौथा ऑप्शन है पॉलिटिक्स पे। तो जो वैशेषिक जो कह सकते हैं फिलोसॉफी है, वो किससे संबंध रखता है? हमारे पास एटॉमिज्म पे, परमाणुवाद पे ये क्या क्या संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी पदार्थ आर एक्सेप्टेड इन वैशेषिक। वैशेषिक में कितने पदार्थ माने गए, हमें ये बताना है, 5, 6, 7 या 8। तो याद है कि कितने पदार्थ माने गए, 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक पदार्थ नहीं है बताना है? द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ये सभी चीजें पदार्थ में आती है, लेकिन स्वर्ग यानी जिसे हम हेवन कहते हैं, ये कभी भी एक पदार्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा हुआ आपसे कि वैशेषिक एक्सेप्ट क्या, वो किसको एक्सेप्ट करता है? परमाणु को? परमाणु को नहीं करता, सिर्फ ईश्वर करता है कि सिर्फ आत्मा पे काम करता है? तो जो वैशेषिक बेसिकली दर्शन शास्त्र है, ये बेसिकली एक्सेप्ट करता है परमाणु बातों को। तो एटॉमी एटम्स यानी परमाणु क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर में हमारे पास है कि द मेन टेक्स्ट ऑफ वैशेषिक इज। वैशेषिक का मुख्य जो ग्रंथ है वो कौन सा हमारे पास है? पहला ऑप्शन है वैशेषिक सूत्र, दूसरा है न्याय सूत्र, तीसरा है हमारे पास योग सूत्र, और चौथा है हमारे पास उपनिषद। तो वैशेषिक का मुख्य ग्रंथ कौन सा हमारे पास है, वो वैशेषिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछा हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि वैशेषिक जो है, इनमें से सबसे संबंधित या निकटतम जो संबंधित रखता है उस किससे है? क्या वो न्याय से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, या फिर जैनिज्म से संबंधित है, या फिर चाणक्य से संबंधित है हमारे पास है? तो जो वैशेषिक है वो भी सबसे ज्यादा इनमें से किससे क्लोजली हमारे पास रिलेटेड रखता है, वो न्याय से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, द्रव्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, हिंदी में द्रव्य होता है, इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, या फिर द्रव्य को शुद्ध भाषा में पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्सटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, गुण का मतलब, गुण का बेसिकली अर्थ क्या होता है? तो गुण बेसिकली आपका क्वालिटी है, और क्वालिटी मतलब गुणधर्म बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ है, वैशेषिक फिलोसॉफीज, वैशेषिक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? क्या ये आस्तिक है, नास्तिक है, विदेशी है, या आधुनिक है? तो ये एक प्रकार का हमारे पास कैसा है, ये आस्तिक यानी ईश्वर से जुड़े हुए संबंधित रहता है हमारे पास ये धर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 पूछा हुआ है, द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है, वो किन्हें माना जाता है? जैमिनी को, व्यास को, शंकरा को, मतलब शंकर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी कपिल को माना जाता है? तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक को याद रखिएगा, जैमिनी को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हमने सभी चीजों के मेन टेक्स्ट या जो मुख्य ग्रंथ है वो पढ़ा, इसी प्रकार पूर्व मीमांसा का जो मेन ग्रंथ होता है उसे क्या कहा जाता है, देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास है मीमांसा सूत्र, दूसरा दिया हुआ ब्रह्म सूत्र, तीसरा दिया हुआ योग सूत्र, और चौथा हमारा न्याय सूत्र। तो पूर्व मीमांसा का मुख्य ग्रंथ क्या होगा, मीमांसा सूत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि जो पूर्व मीमांसा है वो किससे डील करता है? जो पूर्व मीमांसा मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या वो रिचुअल्स यानी जो हमारे कर्म कांड है उनसे संबंधित रखता है, मेडिटेशन यानी ध्यान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी एटॉमिज्म के यानी परमाणुवाद पे संबंधित रखता है, या फिर लॉजिक तर्क पे काम करता है? तो जो पूर्व मीमांसा वो किससे संबंधित याद रखिएगा, वो हमारे कर्म कांड संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पूछा हुआ है कि पूर्व मीमांसा गिव्स इंपॉर्टेंस टू, पूर्व मीमांसा किसे महत्व देती है? वैदिक रिचुअल्स को,
या जो योग प्रैक्टिस होते हैं, योग अभ्यास हो गया, नॉन वायलेंस अहिंसा को, या मेटलिज्म जिसे भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मीमांसा याद रखिएगा, जो हमारे रिचुअल्स है वो भी कौन से रिचुअल्स, वैदिक जो रिचुअल्स है, वैदिक कर्मकांड है, उनको ये क्या देती है, महत्व देने का काम करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, पूर्व मीमांसा एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ, पूर्व मीमांसा स्वीकार करती है किसके ऑथोरिटी को, वेद को, बाइबल को, कुरान को, या फिर त्रिपिटक को। तो जो पूर्व मीमांसा याद रखिएगा, ये वेद के द्वारा जो कह सकते हैं वेद से संबंधित जो कार्य है, जो ग्रंथ है, उनको ये स्वीकार करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मीमांसा वेदास आर, मीमांसा के अनुसार जो वेद है वो क्या है, एटर्नल है, शाश्वत है, मैन मेड है यानी मानव निर्मित है, तीसरा टेम्पररी है यानी अस्थायी है, और चौथा हमारे पास इमेजिनरी यानी काल्पनिक है क्या। तो मीमांसा जो है हमारे पास याद रखिए, वो वेदों में क्या बताया गया है, वो शाश्वत है, हमारे पास इटर्नल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्व मीमांसा इम्फेसिस, पूर्व मीमांसा किस चीज पर बल देती है, धर्म पर, या सिर्फ मोक्ष पे बल देती है, या धन पर यानी जिसे वेल्थ कहते हैं, या फिर वार यानी युद्ध पे काम करती है। तो पूर्व मीमांसा किस चीज पे बल देती है, देखिए ये धर्म पे, क्योंकि ये कर्म कांड से जुड़े हुए रहते हैं, और कर्म माना जाता है कि आप जैसा बेसिकली आप कर्म करोगे वैसा फल मिलता है हमारे पास। तो ये धर्म के सिद्धांत पे कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द कंसेप्ट ऑफ अपूर्व बिलोंग टू, अपूर्व की जो संकल्पना है हमारे पास है, वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मीमांसा, दूसरा है योग से, तीसरा है न्याय से, या चौथा है हमारे पास चार्वाक से। ये किनसे संबंधित रखता है हमारे पास अपूर्व, याद रखिएगा वो मीमांसा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पूर्व मीमांसा जो है वो कैसी है, एक आस्तिक है, नास्तिक है, या विदेशी, या फिर आधुनिक विचारधारा है हमारे पास। तो ये धर्म से संबंधित है, तो ये आस्तिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लिबरेशन इन मीमांसा इज अचीव टू, मीमांसा में देखिए जो मुक्त प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, परफॉर्मेंस ऑन ड्यूटी, आपके कर्तव्य पालन के थ्रू, मेडिटेशन यानी केवल ध्यान के थ्रू, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ, और चौथा ऑप्शन है युद्ध के थ्रू। तो मीमांसा में याद रखिए जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इससे आपको क्या प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस ऑन ड्यूटीज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा हुआ आपसे, मीमांसा मेनली स्टडीज, मीमांसा में मुख्यतः अध्ययन करती है क्या, आपके अर्लियर पार्ट ऑफ वेदास, वेदाओं का जो पूर्व भाग, या उपनिषद, या फिर गीता, या जो पुराण है हमारे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मीमांसा मुख्यतः क्या अध्ययन करती है हमारे पास, जो वेदों का पूर्व भाग है, अर्लियर पार्ट ऑफ वेदा, उनका अध्ययन करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पूर्व मीमांसा फोकस ऑन, पूर्व मीमांसा जो है वो किस चीज पे केंद्रित है, क्या ये कर्म पे आधारित आधारित है, भक्ति पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है, या फिर आपके योग पे आधारित है। तो जो पूर्व मीमांसा याद रखिएगा, ये आपके कर्म को केंद्रित करती है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मीमांसा कंसिडर्स गॉड है, मीमांसा में देखिए ईश्वर का जो महत्व है, क्या वो सेंट्रल नहीं है, मुख्य नहीं है, सुप्रीम यानी सर्वोच्च नहीं है, या क्रिएटर मतलब ये सिर्फ केवल सृष्टि करता है, या फिर डिस्ट्रॉयर संहारक है कहा जाए। तो देखिए ईश्वर का जो महत्व है इस चीज में हमारे पास, ये मुख्य नहीं होता मीमांसा में, यहाँ धर्म का पालन सबसे बड़ा होता है हमारे पास है। तो यहाँ पर ईश्वर का महत्व मुख्य नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मीमांसा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ या फिर जो मेन अर्थ है वो क्या होता है, इंक्वायरी, खोज या जांच करना, वर्शिप, पूजा पाठ करना, वॉर, युद्ध, और वेल्थ, धन हमारे पास। तो मीमांसा शब्द का क्या अर्थ है, खोज या जांच, इंक्वायरी जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पूर्व मीमांसा सपोर्ट्स, पूर्व मीमांसा किस चीज का समर्थन करती है, वैदिक अथॉरिटी यानी वैदिक प्रामाणिकता के बारे में, एथिज्म के बारे में, नास्तिकतावाद के बारे में, मेटलिज्म भौतिकवाद के बारे में, या नॉन एग्जिस्टेंट अस्तित्वहीनता के बारे में, ये क्या उसका समर्थन करती है। तो जो पूर्व मीमांसा है हमारे पास है वो किस चीज समर्थन करेगी, जो हमारी वैदिक अथॉरिटी ने जो वैदिक प्रामाणिकता मिलती है उसको सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तर में जैसे मैंने पढ़ा अभी पूर्व मीमांसा, उसी प्रकार हमारे पास क्या है? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को किस नाम से और जाना जाता है, वेदांत, योग, या फिर न्याय, या फिर जैनिज्म। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये वेदांत के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वेदांत क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। द मेन टेक्स्ट ऑफ वेदांत, जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा है पूर्व मीमांसा के बारे में, इसी प्रकार वेदांत यानी हमारे पास जो उत्तर मीमांसा है, इसका मेन टेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रह्म सूत्र है, दूसरा है मीमांसा सूत्र है, तीसरा है न्याय सूत्र, और ऑप्शन नंबर डी योग सूत्र। तो वेदांत का मुख्य ग्रंथ क्या है देखिएगा, वो है ब्रह्म सूत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है,
द ऑथर ऑफ ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के जो लेखक है वो कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास बादरायण, या जिसे व्यास भी कहा है शॉर्ट में। दूसरा ऑप्शन है कपिल। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जेमिनी। और चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास वो कनाद हमारे पास। तो ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्मसूत्र के ऑथर हमें बताना है, इसके जो लेखक है वो कौन है हमारे पास। और इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास है बादरायण। ठीक है, बादरायण है हमारे पास, जिस शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास है, वेदांत मेनली स्टडीज, वेदांत में मुख्यतः किस चीज का अध्ययन किया जाता है? उपनिषद का, रिचुअल्स का, वॉर का, या पॉलिटिक्स का? तो वेदांत में हम लोग क्या करते हैं, जो कह सकते हैं यहाँ उत्तरी मीमांसा है, इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? उपनिषद का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द अल्टीमेट रियलिटी इन अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत में जो परम सत्य है वो क्या है? ब्राह्मण के ब्रह्म है, परमाणु है, शरीर है, या धन पे सिद्धांत पे काम करते हैं? तो अद्वैत वेदांत में जो परम सत्य है वो है हमारे पास ब्रह्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द फेमस फिलोसोफर ऑफ अद्वैत वेदांत इज, अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध जो आचार्य वो कौन है? शंकराचार्य है, दूसरा ऑप्शन जेमिनी है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास गौतम है, चौथा ऑप्शन है हमारे पास पतंजलि है। तो अद्वैत वेदांत के जो प्रसिद्ध आचार्य है वो कौन है? याद रखिएगा, शंकराचार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, तत्वमसि। ठीक है, ये जो वर्ड है बेसिकली ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है, आपके वेद संहिता से लिया गया है, या फिर पुराण से लिया गया, या फिर रामायण से लिया गया? तो ये जो हमारे पास वर्ड है तत्वमसि, ये कहाँ से लिया गया वर्ड? याद रखिएगा, ये हमारे उपनिषद से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 63 नंबर पूछा हुआ है, वेदांत एक्सेप्ट, वेदांत जो है स्वीकार करता है किस चीज को? ब्रह्म को, ठीक है, ब्राह्मण को हमारे पास, या मैटर को, पदार्थ को, या फिर कोई भी आत्मा को स्वीकार नहीं करता, या केवल कर्म कांड पर? तो देखिए, वेदांत किस चीज को स्वीकार करता है? जो ब्राह्मण रहते हैं उनको स्वीकार करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द गोल ऑफ वेदांत इज, वेदांत का देखिए जो लक्ष्य है वो किस चीज का लक्ष्य है? मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा है धन, तीसरा है शक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है युद्ध? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदांत का लक्ष्य क्या है हमारे पास? मोक्ष की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वेदांत फिलोसॉफी बिलोंग्स टू, वेदांत फिलोसॉफी जो वेदांत दर्शन है वो किस प्रकार दर्शन है? आस्तिक दर्शन है, नास्तिक है, विदेशी, या आधुनिक है? तो देखिए, वेदांत दर्शन जो हमारे पास है वो एक आस्तिक है, नहीं ईश्वर को मानने और धर्म पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है हमारे पास सवाल जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 66 में, अद्वैत का क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसे हम लोग नॉन ड्यूलिज्म अद्वैतवाद कहते हैं, ड्यूलिज्म द्वैतवाद कहा जाता है, एथिज्म नास्तिकतावाद है हमारे पास, या रिचुअलिज्म कर्मकांड के बारे में? तो जो अद्वैत है हमारे पास है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नॉन ड्यूलिज्म से कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला हमारे पास है, विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन माना जाता है? रामानुज को माना जाता है, शंकर को माना जाता है, या माधव को माना जाता है, या फिर कपिल को माना जाता है? जिस प्रकार अभी हमने सारे के सारे पढ़ा, इसी प्रकार हमारे पास विशिष्ट जो द्वैत होते हैं उनके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? देखिएगा, रामानुज को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दर्शन जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन हमारे पास है मध्वाचार्य के बारे में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ शंकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रामानुज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जेमिनी के द्वारा। तो ये जो द्वैत दर्शन है वो किनके द्वारा दिया गया देखिएगा हमारे पास है, तो मध्वाचार्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, वेदांत इम्फेसिस, वेदांत जो है वो बल देता है किस चीज पर? नॉलेज ऑफ ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान पर, एटॉमिज्म के बारे में, परमाणु के बारे में, या फिर केवल जो रिचुअल्स होते हैं उनपे, या फिर मेटलिज्म में, या भौतिकवाद जिसे हम लोग कहते हैं? तो जो वेदांत होता है वो याद देखिए किस चीज पे बल देता है? नॉलेज ऑफ ब्राह्मण पे, यानी ब्रह्म ज्ञान पे क्या करता है? वो बल देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाकाव्य आर फाउंड इन, महाकाव्य जो मिलते कहाँ मिलते हैं हमें? उपनिषद में, दूसरा ऑप्शन है पुराण में, तीसरा ऑप्शन है स्मृति में, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एपिक्स है जिसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं? तो महाकाव्य जो कहाँ मिलते हैं याद रखिएगा हमारे पास है, तो ये महावाक्य, सॉरी माफ करिएगा, महावाक्य जो हमारे पास कहाँ मिलते हैं? ये उपनिषद में मिलते हैं। उपनिषद यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज, बुद्धिज्म जिन्हें वो बौद्ध धर्म है उनके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर को, कपिल को, या फिर शंकर को माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है याद रखिएगा, ये सब बच्चे को मालूम है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, बौद्ध धर्म का देखिए जो पवित्र पवित्र ग्रंथ होता है, द हॉली बुक ऑफ बुद्धिज्म कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास आगम, और चौथा ऑप्शन है उपनिषद।
तो जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा हमारे पास, आपको मालूम होगा, त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर 72 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बुद्धिज्म यानी जो बौद्ध दर्शन है वो क्या है। ये नास्तिकवाद है, क्योंकि ईश्वर की यहाँ तो पूजा नहीं की जाती है, या आस्तिक है हमारे पास, या वैदिक है, या फिर ईश्वरवादी है ये लोग, यानी जिसे थीस्टिक कहते हैं हम लोग। तो बौद्ध दर्शन जो है वो किस प्रकार का बेसिक कल्चर फॉलो करता है हमारे पास, वो है नास्तिक धर्म को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर नास्तिक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास पूछा हुआ है, द फोर नोबल ट्रूथ। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो। अगर आपसे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ये सवाल भी पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो चार आर्य सत्य होते हैं ये किसने बताए थे, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो भी पूछा जाएगा आपसे बच्चों को। फोर नोबल ट्रूथ वेयर टॉट बाय, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये सवाल सेम टू सेम अंडरस्टैंड इंडिया के पेपर में भी आपको पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला हमारे पास है, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए। सेम ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा अंडरस्टैंड इंडिया पेपर में, कि द एट फोल्ड पाथ लीड्स टू, अष्टांगिक मार्ग जो है वो कहाँ लेके आता है हमें, निर्वाण के लिए, हेवन यानी स्वर्ग ले जाता है, धन की प्राप्ति होती है, या हमें शक्ति मिलती है हमें। तो अष्टांगिक मार्ग हमें कहाँ लेके जाता है, तो इसे हम लोग जीवन में क्या कहते हैं, निर्वाण पाते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है बुद्धिज्म इम्फेसिस। जो बौद्ध दर्शन है या जो बुद्धिज्म है वो किस चीज पर बल देता है, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग पर, रिचुअलिज्म कर्म कांड पर, एटम, नहीं, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। एक ही ऑप्शन हमें टिक करना पड़ेगा, तो हमें कह सकते हैं मिडिल पाथ रखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है। निर्वाण का अर्थ मुक्ति होती है, या डेथ यानी मृत्यु होती है, या ऑप्शन नंबर सी वेल्थ धन होता है, और ऑप्शन नंबर डी वॉर होगा हमारे पास। तो निर्वाण का क्या अर्थ है, तो निर्वाण का सब अर्थ होता है हमारे पास, वो होता है मुक्ति, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, लिबरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुद्धिज्म डिनाइज। बुद्धिज्म जो है वो अस्वीकार करता है किस चीज को, आपके स्थायी आत्मा यानी परमानेंट सोल को ये अस्वीकार करता है। दुख को क्या अस्वीकार करेगा, या फिर मोरलिटी जो आपकी नैतिकता है उसको अस्वीकार करेगा, या आपके कर्म को यह अस्वीकार करता है। ये किस चीज को अस्वीकार करता है, वो है आपके परमानेंट सोल को, स्थायी जो आपकी आत्मा है उसको ये अस्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ अनित्य मीन्स। अनित्य का जो कंसेप्ट है वो इसका अर्थ क्या होता है, क्या ये हमारे पास इम्पेरमानेंट है, या अस्थायित्व, अस्थायित्व है हमारे पास, परमानेंट है, स्थायित्व है, या फिर वेल्थ है, या फिर ये आत्मा है। तो देखिएगा जो कंसेप्ट ऑफ अनित्य है, या देखिएगा ये हमारे पास अस्थायित्व है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द मेन एम ऑफ बुद्धिज्म। देखिए जो बौद्ध दर्शन है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, दुखों का अंत करना, या धन की प्राप्ति, या युद्ध करना, या फिर हमारे पास कर्म कांड को पालन करना। तो बौद्ध धर्म का जो बेसिकली मुख्य लक्ष्य है वो क्या है हमारे पास है, दुखों का अंत करना, एंड ऑफ सफरिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज। जैन धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो ये भी आपको याद होगा, महावीर जैन जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, जैनिज्म बिलीव इन। जैन दर्शन देखिए किस पे विश्वास करता है, क्या वो अहिंसा पे विश्वास करता है, हिंसा विश्वास करता है, बलि पे विश्वास करता है, या फिर भौतिकवाद पे। तो ये जैन धर्म जो है हमारे पास है, ये जैन दर्शन जो है वो अहिंसा पे विश्वास करने का कार्य करते हैं, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है कि जैन स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड। जैन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास है, आगम कहलाते हैं, ठीक है, या वेदास कहलाते हैं, या निवेद कहलाते हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं, या गीता कहलाते हैं। तो देखिए जैन जो धर्म ग्रंथ होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा बौद्ध धर्म का जो कह सकते हैं ग्रंथ था वो क्या त्रिपिटक था, उसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथ क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा हमारे पास, वो कहलाते हैं आगम हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जैनिज्म एक्सेप्ट। जैन धर्म जो है वो क्या स्वीकार करता है हमारे पास है, मैनी साइड रियलिटी, यानी जिसे हम लोग कहते हैं अनेकतावाद कहते हैं, या फिर ओनली वन ट्रूथ, केवल एक सच्चाई को वो स्वीकार करता है, या फिर आत्मा को स्वीकार नहीं करता, या फिर केवल पदार्थ को स्वीकार करता है। जो जैन दर्शन है वो क्या स्वीकार करता है हमारे पास, देखिएगा अनेकतावाद को स्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ स्यादवाद, ठीक है। स्यादवाद का क्या अर्थ होता है, क्या ये कंडीशनल व्यू है, सापेक्ष दृष्टिकोण है, या एब्सोल्यूट ट्रूथ है जिसे हम पूर्ण सत्य कहते हैं, या नो ट्रूथ है, कोई भी सच्चाई नहीं है इसमें, या फिर रिचुअल्स है हमारे। तो याद रखिएगा जो कंसेप्ट ऑफ स्यादवाद का इसका क्या अर्थ होता है,
ये कंडीशनल व्यू है, आपका एक सापेक्ष दृष्टिकोण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, जैनिज्म बिलीव इन, जैन दर्शन जो है वो विश्वास करता है किस पे, कर्म पर, कर्म पर नहीं करता, आत्मा पे नहीं करता, या फिर सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करता है। तो जो जैन धर्म याद रखिएगा वो आपके कर्म पे विश्वास करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, लिबरेशन मतलब मुक्ति या मोक्ष जिसे आप लोग कहते हैं, लिबरेशन इन जैनिज्म इज कॉल्ड, जैन धर्म में मोक्ष जो प्राप्ति होती है वो किसके थ्रू होती है, हमें बताना है। केवल्य, निर्वाण, निर्वाण याद रखिएगा बौद्ध धर्म का वर्ड होता है, और जो जैन धर्म का वर्ड होता है उसे हम लोग केवल्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैन दर्शन जो है वो किस कैसा है, आस्तिक है, नास्तिक है, वैदिक है, या फिर विदेशी है। तो याद रखिए ये भी क्या है, नास्तिक है हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, जैनिज्म इम्फेसिस, जैनिज्म जो जैन दर्शन है वो किस चीज पर बल देता है। तो सिंपल बात है, युद्ध, धन, बलि, ये सब तो कभी होगा नहीं जैन धर्म में, हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा अहिंसा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा हुआ है, द हाइएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट इन, देखिए जैन धर्म में जो सर्वोच्च आस्था है हमारे पास है, या आस्था होगा, सही अवस्था है, लिखा हुआ है, वो कैसे प्राप्त होती है, केवल ज्ञान से, स्वर्ग से, शक्ति से, या धन से। तो आप बताओ, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, केवल ज्ञान से होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चावर्त दर्शन है, ठीक है, और ये सवाल आपको अंडरस्टैंडिंग में पूछा होगा, ठीक है, पूछेगा। मेटलिस्टिक है, भौतिकवादी है, स्पिरिचुअल है यानी आध्यात्मिक है, रिचुअलिस्टिक है यानी कर्मकांडी, या फिर डिवोशनल भक्ति में हमारे पास है। तो जो चावक दर्शन है याद रखिएगा ये मेटलिस्टिक है यानी भौतिकवादी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चावक स्वीकार करता है केवल किस चीजों को, केवल प्रत्यक्ष चीजों को स्वीकार करता है हमारे पास है, अनुमान लगाता है, कंपैरिजन यानी उपमान यानी तुलना कह सकते हैं, या स्क्रिप्चर यानी शास्त्र पर क्या करता है, ये स्वीकार करता है। तो जो चावक याद रखिएगा वो किस चीज स्वीकार करता है हमारे पास, परसेप्शन यानी जो प्रत्यक्ष रहता है उसी को स्वीकार करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चावक अस्वीकार करता है किस चीज को, वेद को, प्रत्येक चीजों को, पदार्थ को, या फिर हमारे पास शरीर को, सही अस्वीकार बोला गया रखिएगा। तो ये वेदों को क्या करता है, अस्वीकार करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा हुआ है, चावर्क जो है हमारे पास है, ठीक है, डज नॉट बिलीव इन, चार विश्वास किस चीज पर नहीं करते हैं, आफ्टर लाइफ यानी परलोक पर, या ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रेजेंट लाइफ, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फूड, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्लेजर यानी सुख। तो किस चीज पे भरोसा नहीं करता हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा चार किस चीज पे भरोसा नहीं करता, वो है हमारे पास आफ्टर लाइफ जो परलोक है उसे भी ये भरोसा नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला 95 नंबर है, चार्वाक दर्शन यानी चार्वाक जो फिलोसॉफी है वो कैसी है, ये भी याद रखिएगा नास्तिकवाद पर हमारे का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू चार्वाक, सोल यानी आत्मा जो है वो कैसी है, वो शरीर ही आपका है, या अलग तत्व एक प्रकार से, या शाश्वत है, या फिर ये दिव्य है यानी डिवाइन जिसे कहते हैं। तो चार्वाक के अनुसार आत्मा जो है वो शरीर खुद मतलब शरीर ही होता है हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉडी इटसेल्फ इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चावर्क जो है वो किस चीज पर बल देता है, जीवन का आनंद लेने में, ध्यान देने में, कर्म कांड पर, या फिर जो कह सकते हैं त्याग करने पर। तो चावर्क क्या देखिए किस चीज पे बल देता है हमारे पास है, वो जीवन को आनंद लेने पर क्या करता है, बल देता है, तो एंजॉय लाइफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, चावर्क जो है वो क्या अस्वीकार करता है, कर्म सिद्धांत पर, शरीर को, पदार्थ को, या परसेप्शन यानी जो प्रत्येक चीज है उसको अस्वीकार करता है। तो चावर्क क्या देखिएगा जो कर्म सिद्धांत है इसको ये अस्वीकार करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चावर्क इज बेस्ड ऑन, चावर्क जो आधारित है वो किस चीज पर, इंपेरिज्म पे यानी अनुभववाद पे, आपका स्पिरिचुअल सॉरी आध्यात्मवाद के बारे में, या फिर हमारे पास कहा जाए आइडियलिज्म आदर्शवाद के बारे में, या फिर कहा जाए डुअलिज्म द्वैतवाद पे। तो ये किस आधारित होता है, या देखिए अनुभववाद पे हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला और लास्ट सवाल है हमारे पास, ठीक है, इस टॉपिक का, कि चावर्क फिलोसॉफी मेनली सपोर्ट, चावर्क दर्शन किस चीज समर्थन करता है, मेटेरियल प्रेशर पर या मेटेरियल प्लेजर पर, भौतिक सुख पर, लिबरेशन पर, हेवन पर, या फिर रिचुअल पर यानी कर्मकांड पर। तो किस चीज का चावर्क जो दर्शन होता है वो समर्थन करता है, याद रखिएगा वो मेटेरियल प्लेजर यानी जो भौतिक सुख होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है या समर्थन करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था